परमिट। तो पेपर डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे थे अपन। 48 में वी आर गिवन दैट इट इज लाइक दिस। अभी मुझे इधर गिवन है C3H7, इधर भी नॉर्मल C3H7, इट्स अ नॉर्मल चेन। और फिर आपने लिखा डबल बॉन्ड और फिर एक H, देन अगेन अ डबल बॉन्ड, देन विल हैव हियर C और फिर अगेन अ डबल बॉन्ड, and then from this C we get C2H5, and again we'll have one double bond. Here also it is C2H5 and double bond. Then we'll have CH3 and then we'll have double bond with that CH3, CH3 and CH3. इसको देख के मैं ये बता सकता हूँ ये डबल बॉन्ड is not a chiral site. This is a stereocenter. This is a stereocenter. But these two cannot show geometrical isomerism. वो दोनों geometrical isomerism नहीं शो कर सकते, and this group is and this group they're different. So अगर दोनों ही group different है, that is what we are given, तो हमारे पास सिर्फ दो ही stereo centers हैं, तो total number of isomers will be 2 to the power of n, and n is the number of stereo site. It's 4. आपको बस ये चेक करना था कि ये साइट्स शो नहीं कर सकते, बिकॉज हमने क्लास में क्लियरली पढ़ा हुआ है अगर जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनमें अगर टर्मिनल कार्बन एटम के पास सेम ग्रुप अटैच्ड है तो फिर वो डबल बॉन्ड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते, वो हमने क्लियरली पढ़ा हुआ है। 49 में हमें गिवन था, 49 में हमको गिवन है chiral center present in the following structure. ठीक है, so we'll write that how many chiral centers are present in the following structure, and the structure given is this. तो इस स्ट्रक्चर में we can write that यहाँ पर OH है, ये तो साइक्लिक रिंग है और डबल बॉन्ड सभी कार्बन से अटैच्ड होगा, तो अगर कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड होगा तो इट कैन नॉट बी द chiral center, है ना। और इस रिंग को देख चेक करूंगा तो इधर डबल बॉन्ड है, सो इट कैन नॉट बी द chiral center, और इधर दोनों CH3 है इसलिए इट कैन नॉट बी द chiral center, ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में चेक करूंगा, दैट इज एक और रिंग बना लेते हैं अपन, और इसमें एक OH नीचे है लेकिन इससे डबल बॉन्ड अटैच्ड है, सो इट कैन नॉट बी द chiral center, even it cannot show the geometrical isomerism also. So but I will say that this can be the chiral center, right? ये वाला chiral center हो सकता है। मैं एक और रिंग बना लेता हूं, उस रिंग में जो द फोर्थ वन इज, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें OH है, ये वाला chiral center हो सकता है बिकॉज 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे, तो ये chiral center हो सकता है। एंड देन देयर इज अ डबल बॉन्ड हियर, यहाँ पर ये OH है, ये भी chiral center नहीं हो सकता। C डबल बॉन्ड NH2 है, सो ये भी chiral center नहीं हो सकता। अभी मैं लिखूंगा, तो इसमें वी आर नॉट गिवन एनीथिंग, सो दिस कैन बी द chiral center। और एक नाइट्रोजन जहां पर यहाँ पर अटैच्ड है, इससे 2 CH3 अटैच्ड हैं, तो दिस कैन बी द chiral center। आप देखिए मैंने 4 ऐसे सेंटर्स लिखे हैं जहां 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, आप देख लीजिए इनमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, सो दे विल बी द chiral centers। So there are 4 chiral center, we can say that, right? और इसमें अपन एक बार बोलने के पहले अपन क्या करेंगे कि ये भी चेक कर लेंगे कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए हमको कि सब कुछ ठीक है कि नहीं एक बार, क्योंकि इस टाइप के कंपाउंड में आपसे कुछ स्ट्रक्चर मिस हो सकते हैं, तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लो उस स्ट्रक्चर को, क्योंकि हमारे पास मार्क्स इंटीजर टाइप होगा तो हमें मार्क्स चेक करना पड़ेगा। तो जहां भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे वहां पर हमारे पास chiral center होगा। मैं एक बार और स्ट्रक्चर चेक कर लेता हूं। सो ओके, आई हैव रिटन, ओके, एक स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया है, 2 CH3 की जगह एक OH है इधर, अगर OH होगा तो विल राइट दैट, फिर तो ये 1 2 3 और ये 4 ये भी डिफरेंट है, सो दिस कैन आल्सो बी द chiral center। आंसर हमारा हो जाएगा 5।
तो अभी मैं एक बार और अच्छे से चेक कर लेता हूं, ताकि अगर इंटीजर टाइप है तो उसमें मार्क्स हमारे लॉस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब कोई नहीं है तो वी आर एबल टू राइट दैट दीस आर द कायरल सेंटर्स। किसी ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 31 भी पूछा है और 34 भी पूछा है, तो लेट अस हैव 31 आल्सो। क्वेश्चन नंबर 31 में हमको गिवन है, ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड है XY। क्वेश्चन नंबर 31, XY एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, लिखा अपन ने XY एक आयनिक कंपाउंड है। So this ionic compound forms a crystal structure in which Y atoms form CCP and X atoms are so positioned that each X atom touches the 6 Y atoms. It is NaCl type, है ना? It is NaCl type. So हमने लिखा कि भाई इसमें Y atoms हो गया हमारे लिए ये पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, तो ये Na पॉजिटिव NaCl जैसे हो गया, क्योंकि this forms CCP, cubic close packing HCP, and this is placed in the octahedral void. तो ये octahedral void में ही वो each X atom can touch 6 Y atoms, ठीक है। If the nearest distance between the two X atom, okay, the nearest distance between the two X atom will be like this. ये Y atom है, NaCl में we know that this is X atom, this is Y atom, this is X atom, this is Y atom. We know that the distance between these two, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज नथिंग बट द एज लेंथ, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज आल्सो एज लेंथ, ठीक है, दैट इज नोन टू अस। सो दैट इज ए एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, तो दैट इज एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। अब उसमें ना ए एमस्ट्रॉन्ग यूनिट का मतलब होता है 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, हमने कई बार पढ़ा ना 20 ml ऑफ m मोल, तो इसका मतलब क्या 20 ml ऑफ 1 मोल, तो इट इज 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, तो ये अपन को एज लेंथ गिवन है 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, ठीक है भाई। Then the density of the crystal is, और मुझे molecular masses given है, तो FCC स्ट्रक्चर है, ये 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, तो ये भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे। डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 into molecular weight हो जाएगा XY का, और डिवाइडेड बाय A क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, और A क्यूब विल बी 1 क्यूब मल्टीप्लाई बाय Na, लो भाई डेंसिटी आ गई। आपको X और Y का molecular weight given है, तो X 14 है और Y 50 है, so we got that 4 into 14 plus 50, that will be 64 divided by A cube कर लेते हैं, that is 1 cube, and 6 into 10 की पावर 23 कर लेते हैं। लो भाई, you got your answer, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बताना था the density of the crystal is, we got the density, तो अपन डेंसिटी कैलकुलेट करके बता देंगे, 6 into 10 की पावर 23, सो मैं डेंसिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ, D will be equal to, ये एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में क्यूब किया ना मैंने, इसको 10 की पावर -10 करना मत भूलना, और 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 क्यों, बिकॉज वो एमस्ट्रॉन्ग यूनिट था, विल गेट द डेंसिटी, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर मुझसे 34 भी पूछा है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट इन द पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स वी ऑल नो दैट व्हाट इट इज, पायरोसिलिकेट्स होता है दैट इज लाइक दिस, वी ऑल नो दैट पायरोसिलिकेट्स, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, दिस इज द पायरोसिलिकेट्स, है ना, बॉन्डिंग में बनने पड़ा हुआ है पायरोसिलिकेट्स। नाउ वी नो दैट जो कॉमन ऑक्सीजन एटम होता है, ये जो सर्कल बनाए बने वो ऑक्सीजन एटम है, और ये जो डॉट बनाए दैट इज सिलिकॉन एटम। सो इसमें नेगेटिव चार्ज वी कैन राइट दैट जो कॉमन ऑक्सीजन एटम नहीं होता है
उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यू नो दैट 6 नेगेटिव, सो वी विल राइट दैट। इसमें 2 सिलिकॉन लिखे मैंने जो डॉट वाले हैं, ये राइट ना, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा पायरोसिलिकेट्स का। पायरोसिलिकेट्स हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े और 14th ग्रुप में भी पढ़े। नेक्स्ट 39 में उनको गिवन है, दैट इज which of the following is correctly matched, ठीक है। So if I have to write that which of the following is correctly matched, we can write that पहले वाले को अपन क्या करेंगे, अब इसमें ना मोस्टली हमने क्या किया है, कंपाउंड का 39th नहीं है, ओके, देन यू हैव रिटन 45 एंड 46, ठीक है, 45 एंड 46। 45 में गिवन है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स, ठीक है। नाउ दिस इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें मुझे इसका प्लस इफेक्ट कंसीडर करना होगा, बट दिस इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे। तो इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट भी है, तब तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा इससे। इफ देयर इज ऑर्थो इफेक्ट, अपन को पता है, फिर तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वी आर गिवन लाइक दिस, ये तो बहुत कम एसिडिक होगा, मतलब दिस विल बी मोर एसिडिक देन दिस, this will be much more acidic than this. Carboxylic acid में Ka is around 10 की पावर of -5, whereas phenol में Ka is around 10 to the power of -10. ये तो बहुत कम एसिडिक होगा इन दोनों से। Again, the comparison is between these two. ये OH है, यहाँ CHO है, तो we know that यहाँ पर -M है, यहाँ पर -M है और यहाँ पर -I है, बिकॉज इट इज एट मेटा पोजीशन। ये मेटा पे प्रेजेंट है तो सिर्फ -I होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, और फिर हम लिख सकते हैं ये, और उसके बाद एसिडिक ये। दिस इज द ऑर्डर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इसलिए मुझसे 46 भी पूछा है, मैं एक बार 46 भी चेक कर लेता हूं। 46 में हमें गिवन है 45 46 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड, ठीक है, वी आर गिवन 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड 46 में। CH3COH 1 मोल, 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो आई गॉट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड है, मैं ऐसे ही लिख लेता हूं। So weight of benzene is मतलब weight of solvent, ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं NB, weight of solvent is 250 grams. Now acetic acid dimerizes due to the hydrogen bonding, we already know that ये dimerize होता है। So in benzene the Kb for benzene is, we are given the Kb is 2 Kelvin kg per mole, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें Kb गिवन है, that's all. The boiling point is decreased by, so delta Tb मुझे गिवन है। अगर delta Tb मुझे गिवन है, I can write that is 6.4. The percentage of dimerization of acetic acid is x का वैल्यू बता दो, ठीक है भाई। We'll write like this, delta Tb will be equal to I into Kb into मोलालिटी, और मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, WA। सो डेल्टा टीबी मुझे 6.4 गिवन है, आई मुझे कैलकुलेट करना है, केबी मुझे 2 गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे 1 गिवन है, 1000 डिवाइडेड बाय 250 दे रखा है।
4 times. This will be 4 to 8. So I will be equal to that is 6.4 divided by 8 आ गया मेरे पास. तो इसका मतलब है मैं 64/8 into 1/10 लिख सकता हूँ. It is 8/10, so 0.8 आ गया मेरे पास. अभी अगर ये 0.8 आ गया मतलब 80% आई का वैल्यू है 80. सो अब मुझे डाइमराइजेशन कैलकुलेट करना है. अब आप क्या करो ना, डाइमराइजेशन में जरूरी थोड़ी है. समटाइम्स व्हाट हैपन, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको याद होगा, बीटा करके, है ना. मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको. आप फॉर्मूले की जगह ऐसे भी लिख सकते हो. CH3COH है, ट्वाइस था, डाइमराइज होगा तो CH3COH होल ट्वाइस बन जाएगा. अब इसको 1 ले लो, ये 0 ले लो, इसको x/2 कर दो तो ये 1 - x हो जाएगा. ये तो लिखना अपन को आता है. ठीक है, तो I will be equal to that is 1 - x plus x/2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना, that is इनिशियल मोल्स कितने थे आपके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया. राइट, तो विल राइट दैट. अब इसमें मुझे x बताना है और I will be equal to 1 - x/2. सो I कितना गिवन था अपन को, 0.8. सो 0.8 इसको इधर लेके आते हैं तो 1 - 0.8, सो x/2 1 - 0.8. Therefore, x is equal to 0.4, 40% डाइमराइजेशन. ये आपका आंसर है. That is 46. अब क्वेश्चन नंबर that is, अगर किसी को डाउट है तो बता सकता है कि मुझे डाउट है. एवरीबॉडी गॉट इट. अगर आप अपने सारे डाउट्स एग्जाम के बाद पूछ लेते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको सब्जेक्ट आने से कोई नहीं रोक सकता. अगर आप अपने सारे डाउट पूछ लेते हैं, और आपको हमेशा पूछना चाहिए. जो गलतियां आपने अभी की होंगी वो गलतियां बाद में नहीं करना. ठीक है, चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं जैसे अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस इज हम स्टीरियो आइसोमरिज्म डिस्कस कर रहे थे इन कोऑर्डिनेशन में. Isomerism in coordination compounds. We have already discussed, right? We have already discussed the ionization isomerism, hydrated isomerism, linkage isomerism, and coordination isomerism, that is also called salt isomerism. Abhi I have told you that there are two more isomerism called as ligand isomerism and the polymerization isomerism. But that is not the part of the syllabus. If it is, we can write like this. भाई ligand isomerism का मतलब होता है you use any ligand and suppose this is a ligand. तो इस ligand के लिए अगर इसका नंबर, suppose I'm talking about कि भाई coordination compound जो हमें given है, coordination sphere के अंदर ये ligand जैसे है, अगर 2 लिखा है तो अपन उसे bis लिखेंगे. और bis लिखने के बाद we'll write 4-aminophenol, or you can write that 4-amino-1-hydroxybenzene. Phenol is a IUPAC name now, we already know that. 4-amino-hydroxybenzene, like that we can write that. तो मैं ligand isomerism के लिए क्या करूंगा, उसका आइसोमर ऐसे बना सकता हूं. Now this is also isomer. तो ये ligand isomerism होता है. It is like that कि भाई उसमें
क्या होगा कि इट इज लाइक अ लिंकेज आइसोमरिज्म, कि भाई इसमें, लेकिन लिंकेज आइसोमरिज्म में क्या होगा, लिगेंड का पोजीशन, उसका आईयूपैक नेम चेंज नहीं होता लिगेंड का, इसमें तो चेंज कर दिया आपने, पहले 1,4 था अभी 1,3 हो गया। सो अगर लिगेंड में चेंजेस आते हैं तो विल से दैट, फिर अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH2, सपोज ऐसे NH2 CH2 CH2 NH2, एंड इसका लिगेंड आइसोमरिज्म शो करना है तो आई कैन राइट लाइक दिस NH2 CH2 NH2. Now this will be the ligand isomerism. There will be the change in the name of the ligand, IUPAC name of the ligand. This change will be called as ligand isomerism. So this and this will show the ligand isomerism. We'll say that this and this is going to show the ligand isomerism. If there is a change in the position of the atoms or groups, then it is called ligand isomerism. This is the only difference. So we can see that कि अगर ऐसा होगा तो अपन उसे ligand isomerism बता देंगे, ठीक है। और वो कंपाउंड्स भी गिवन है हमको, राइट लाइक दिस, जैसे मुझे गिवन है FeCN5, राइट, और अपन को गिवन है ऐसे कि भाई CH3 CH डबल, इधर NH2 ले लेते हैं अपन, और फिर CH2 NH2, लाइक दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो आई विल राइट लाइक दिस, तो आयरन का ऑक्सीजन ये तो -1 होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो 0 होगा, वो भी अमाइंस, तो इसमें क्योंकि ये +2 हो गया, -5 हो जाएगा ये, तो अपन लिखेंगे ये +3 है, एंड देन वी कैन राइट द ligand isomerism. सो अपन बता सकते हैं व्हाट इज ligand isomerism, और उसके बाद इसका आइसोमर लिख के बता देंगे भाई, coordination number never changes. So Na2FeCN6, we'll write that. Then we can write that is CH2 NH2 CH2 and CH2 NH2. That is how we get the ligand isomer. This is the ligand isomer. इसमें इसका नाम लिख लेंगे हम, propane 1,2 diamine, and this will be propane 1,3 diamine. Rest of the part will remain same. This is the ligand isomerism. Another is polymerization isomerism. This is ligand isomerism. Actually, we will not get any questions related to, may be possible, मतलब कि हमको किसी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन मिल सकता है, बट नॉट इन द मेंस और एडवांस एग्जामिनेशंस. नेक्स्ट वी कैन से दैट, जैसे मैंने आपको पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म बताया, कोऑर्डिनेशन होता है, वैसे ही थोड़ा सा पॉलीमराइजेशन भी होता है. सो पॉलीमराइजेशन, I will write that polymerization. Polymerization isomerism में क्या होगा, we have to write the polymer. For polymer we should have a monomer. So एक मोनोमर होगा हमारे पास जिससे हम पॉलीमर लिखेंगे. So I can write like this. Suppose this is a monomer. This is a monomer. तो इसका पॉलीमर हम कैसे लिख सकते हैं? So we can write that the dimer will be, then this is a monomer. Then the dimer will be like this. Dimer will be, what I can write is PtClNH3 whole thrice and PtClNH3. Coordination number never changes. In the isomer, the coordination number never changes. So the dimer will have 2 molecules of this. Dimer will have 2 molecules of this. These are the isomers, the polymers. The coordination number will remain same.
That is how we can write. So like this we can write that polymer. Now we can write a trimer. तो एक और उसमें लिखेंगे तो so that it will be a trimer. But I told you that कि उसमें ज़्यादा कुछ हमें क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, so हम ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेने वाले. That is about the ligand isomerism and the polymerization isomerism. तो इसमें मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज हमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला. बट अगर हमसे पूछा जाए कि which can be the ligand isomerism or a polymerization isomerism, तो you must be able to answer the question. Next we can write is, now we'll come to the stereoisomerism part. That is geometrical and optical. So we have to discuss this part because ये दोनों में ज़्यादा कुछ पूछने वाले नहीं है. So we know that geometrical and optical, the stereoisomerism part. And optical isomerism पढ़ते हैं. तो पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे हमने ओसी में भी किया. अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डिस्कस करते हैं पहले, तो वी कैन से दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी प्राइमरी कंडीशन इज नोन टू अस, that the molecule should be planar or at least 4 groups should lie in the same plane. So molecule should be planar, molecule should be planar or at least 4 groups should lie in the same plane, or at least 4 group must be in same plane. और the 4 group must be in the same plane, जिसके बेसिस पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताएं. This is the primary condition. Other parts is already known to you because आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले पढ़ रखा है. Conditions are same. Now first we'll discuss about the coordination number is equal to 4 because we already know that जितना भी कॉम्प्लेक्स आप पढ़ रहे होगे in the sheet as well as for the examination, उसमें आपसे या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूछेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4. सो हमारे सिलेबस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड 4 ही है, तो हम फोकस भी उसी पे करें. अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 गिवन है तो हम सबको पता है कि ओनली 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल. एक sp3 और दूसरा स्क्वायर प्लेनर, दैट इज dsp2. तो अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, और अगर स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें तो हम लिख ही रहे हैं कि प्लेनर है. तो इसमें तो कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता. हाउ कैन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर will have all the atoms and molecule in the same plane. So अगर हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल आता है तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसको भूल जाएंगे. So it cannot show geometrical isomerism. Can't show geometrical isomerism. Square planar can show geometrical isomerism because इसमें 4 groups will lie in the same plane. So we'll write that it can show geometrical isomerism. अभी स्क्वायर प्लेनर अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो लेट अस चेक हाउ इट इज. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. I will take an example of cisplatin.
I will take example of cisplatin. Cisplatin is right now मैंने उसके example इसलिए लिया because it is an anti-cancer drug, right? So I will take an example of cisplatin and its formula is PTCl2NH3 whole twice. This is the formula, molecular formula of cisplatin. We have taken a platinum. So platinum is not a 3D element, a 3D metal. So obviously we know that with coordination number 4, it is not a 3D metal, hybridization is DsP2. तो हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमसे स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछेंगे तो दे विल गिव अस द मेटल लाइक दैट कि हमें उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट if it is a 3D metal, you have to calculate. If it is tetrahedral, it cannot show geometrical isomerism, but if it is square planar, it will show the geometrical isomerism. We'll write that cisplatin mein. The platinum is a metal, and the square planar structure will be like this. And the square planar structure will be like this. Here it is Cl, here it is Cl, here it is NH3, and we'll write NH3. Cl, Cl, NH3, NH3. If the same group or atoms are lying at 90 degree, if same group or atom are lying at the 90 degree, it is called cis isomer. And if the same group or atom are lying at 180 degree, if the same group or atom are lying at 180 degree, I call it as a trans isomer. In square planar complex, if the same group are lying at 90 degree, I will call it as a cis isomer, and if they are at 180 degree, 90 degrees, so it will be a cis isomer. At 180 degree, it is a trans isomer. Trans isomer at 180 degree. The same group are lying at a 180 degree. So we can say that इधर भी फिर हम ऐसे लिख देते हैं भाई NH3 भी है इसमें तो और इसमें भी यहाँ पर NH3 होगा, which is at 180 degree. So this is how we can say that कि इसमें geometrical isomerism है. I can take another example. तो example 2 ले लेता हूं मैं. Geometrical isomerism in PTCl, Br and NH3 whole twice. तो इस केस में अगर मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने हैं तो मैं ऐसे बना दूंगा PT. नाउ वी नो दैट अगर इसमें एक Cl की जगह Br भी होता तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम NH3 के बेसिस पे बता देते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. हम NH3 के बेसिस पे बता देते अगर एक ये Br होता तो. जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड में 4 ग्रुप अटैच्ड हैं, अगर इस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इधर CH3 है और इधर Br है, तो हम कहेंगे हम हाइड्रोजन के बेसिस पे बता देंगे कि इट इज शोइंग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी बिल्कुल मैं यही करने वाला हूं कि इफ यू आर हैविंग अ प्लैटिनम तो प्लैटिनम में आई कैन से दैट कि मैं तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ NH3 बताऊंगा दिस इज अ ट्रांस आइसोमर. इधर आप कुछ भी लिखो, राइट ना, दोनों तरफ आप कुछ भी लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. तो हियर यू आर राइटिंग दैट Cl एंड Br. तो इसके बेसिस पे आई विल से दैट इट इज 180 डिग्री, सो इट इज अ ट्रांस आइसोमर. तो मैं सिस आइसोमर बना लेता हूं. दिस विल बी द सिस आइसोमर वी हैव. हियर इट इज NH3 and this will also be NH3. So I'll write that this is right Cl and I'll write that Br
ठीक है ना, तो दिस विल बी द cis isomer on the basis of 90 degree, this one. So that is how we can show the cis and trans isomerism. तो इसमें अगर सपोज मैं ऐसे लिखता हूं, अगर सपोज मैं इसमें ऐसे लिखता हूं, तो फिर अपन कैसे बताएंगे कि इट विल शो द cis and trans isomerism. तो इसमें हमने लिखा दिस इज अ ट्रांस आइसोमर, दिस इज अ cis आइसोमर. अगर मेरे पास मैंने ऐसे लिखा हुआ, एग्जांपल लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज सपोज थर्ड एग्जांपल इज दिस इज फर्स्ट एग्जांपल. तो प्लैटिनम will write that Cl, Br, I and NH3 all four are different. If all four are different, so we'll write that it will be like this. तो मैं इसमें cis और trans जैसे कैसे बताऊंगा, we'll check. इधर तो चारों ही डिफरेंट है, all four different groups. तो अपन कहेंगे अगर ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, तो अगर ये चारों डिफरेंट होंगे तो cis और ट्रांस बताने के लिए एटलीस्ट हमें दो ग्रुप तो सेम रखने ही पड़ेंगे. तो इधर तो सारे ही ग्रुप डिफरेंट है, हाँ तो ठीक है, विल से दैट इट इज Cl, Br, NH3, Cl, Br और I हो जाएगा. ठीक है, तो कैन बी राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस. तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डजंट मीन इट इज ओनली cis and trans. Geometrical isomerism means that the position of the sigma bonds remain same, but the position of atoms or group can be changed. Geometrical isomerism also means EZ isomerism. Geometrical isomerism also means cis, that is syn anti-isomerism. बिल्कुल वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, किसी एक ग्रुप को फिक्स कर लेते हैं, बाकी सब में कैलकुलेशन कर लेता हूं. जैसे मैंने NH3 को फिक्स कर दिया, यू कैन फिक्स I also. एक बार NH3 के अपोजिट में Br हो गया, एक बार NH3 के अपोजिट में I will write that. Now no need to write that wedge dash form, you can directly write like this. We know that कि आप NH3 के अपोजिट में एक बार Cl लिखोगे, इधर Br और इधर I, और एक बार आप NH3 के अपोजिट में राइट I लिखोगे और इधर NH3 लिखोगे और इधर we'll write that Cl and Br. So there will be three isomers. They are not cis and trans isomers, but they are three isomers. Because एक बार NH3 के अपोजिट में Br होगा, एक बार Cl होगा और एक बार I होगा. So we can write that the three isomers are formed. तो this will show geometrical isomerism. और अगर मेरे पास सपोज इसमें तीन NH3 होते, अगर इसमें तीन NH3 होते तो फिर मैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता. बिकॉज अगर मैं इसको भी NH3 लिखता हूं तो ऑब्वियसली बात है, फिर मैं ट्रांस बताऊं या सिस बताऊं. जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो अपन कहेंगे भाई ये बताओ कि इधर 90 डिग्री बताऊं या फिर इन दोनों में 180 डिग्री बताऊं. तो अगर तीन ग्रुप सेम होते हैं तो देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अभी तो अपन CL लिखते हैं इसको. तो we'll check that what are the condition in which it cannot show geometrical isomerism. बट उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जिससे कि आप अपने नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इजी कर सकें. बिकॉज अगर हमें थोड़ा इजी हो जाए कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू आंसर द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे ये आइसोमर था ना, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, मेटल विथ A2B2. अगर मेटल विथ A2B2 मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है वेयर A एंड B आर लिगेंड्स. जो A एंड B है ना, A2B2 एंड A एंड B आर लिगेंड्स. तो आपने A2 और B2 लिखा हुआ है, लेकिन A और B आपने लिगेंड्स लिखे हुए हैं. तो अपन यहां पर लिख सकते हैं, जैसे मैं ये गिवन है, तो यहां पर मैं बता सकता हूं कि भाई इस केस में अगर A और B, जैसे मैंने A2B2 लिखा हुआ है,
तो A2B2 के लिए आप रादर देन राइटिंग दी स्ट्रक्चर आप कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं। कैसे? तो मैं इसको ऐसे कॉम्बिनेशन बना दूंगा कि भाई मेरे पास दिस इज MA2B2, तो इसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा M, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AB एंड AB। मैं फिर से लिखूंगा कि मेरे पास अगर आपने ऐसे दिया हुआ है MA2B2, इसके कितने आइसोमर्स होंगे, तो मैं AB के कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा, स्मॉल ब्रैकेट में एक AB का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा AABB और एक कॉम्बिनेशन होगा ABAB। इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता इसमें। जैसे आप मैथ्स में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं कि टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स। तो इसमें दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बिकॉज इफ आई राइट दैट BA, तो अपन कहेंगे एक ही बात है ये, तो AB लिखो या BA लिखो। आई कैन नॉट राइट मोर देन दिस कॉम्बिनेशंस। तो इसको मैं AB कहूंगा और इसको मैं BB एंड AA कॉम्बिनेशन कहूंगा, और ये वाला कॉम्बिनेशन जो है दैट इज AA एंड BB कॉम्बिनेशंस। व्हाई इट इज सो? बिकॉज जो भी एक ये स्मॉल ब्रैकेट में आप कॉम्बिनेशन लिख रहे हो, वो कॉम्बिनेशन जो स्मॉल ब्रैकेट में है, दीज आर एट 180 डिग्री। मतलब एक जो भी स्मॉल ब्रैकेट में आप दो का कॉम्बिनेशन लिखोगे, सारे कॉम्बिनेशन दो के ही आएंगे, क्योंकि हमें बॉन्ड एंगल के हिसाब से इधर 180 लिखना है या फिर 90 लिखना है। इसलिए कभी कोई कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं हो सकता ABC और मैं तो ऐसे लिखूं ABA लिखूंगा और बाद में B बचा हुआ है B लिख देता हूं। नो, दिस कैन नॉट बी द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमेशा दो दो मतलब पेयर्स में होंगे या दो दो के ग्रुप के एटम में, दो दो के ग्रुप के ब्रैकेट में, सेट्स में होंगे। तो आप क्या कर सकते हो? और वन मोर थिंग, जो आप एक ही ब्रैकेट में लिखोगे, वो एक ही ब्रैकेट में कितने पे है? 180 डिग्री पे। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि यहां पर Cl2 को अगर आप A अज्यूम कर रहे हो, तो Cl2 इज एट 90 डिग्री, सो दिस इज नॉट एट 180 डिग्री। दैट्स वाई A और B इज NH3। तो मैंने आपसे कहा A और B अपोजिट पे है, A और B अपोजिट पे है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में उसको AB लिखा। सिमिलरली यहां पर दोनों A अपोजिट पे थे 180 डिग्री पे, मैंने ब्रैकेट में दोनों को A लिखा। यहां पर NH3 दोनों 180 डिग्री पे थे, मैंने उसको भी ब्रैकेट में BB लिखा। बिकॉज एक स्मॉल ब्रैकेट में जो भी आपने लिखे होंगे कॉम्बिनेशन, वो दोनों के दोनों 180 डिग्री पे प्रेजेंट होंगे। तो फिर हम कहेंगे ये तो बड़ा इजी है हमारे लिए, फिर तो मैं इसको भी ऐसे बना देता हूं, दिस इज लाइक दिस MAB और C, इसको कर लेते हैं अपन क्या, MAB और इसको लिख देते हैं अपन C2। बिल्कुल, MABC2 कर लो, ये A है, ये B है और ये C2 है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको फिर मैं ऐसे कर देता हूं, इसमें क्या 180 डिग्री मतलब CC हो जाएगा और AB हो जाएगा, सो AB एंड CC, दिस इज वन कॉम्बिनेशन। एंड द अदर कॉम्बिनेशन इज AC एंड BC, द अदर कॉम्बिनेशन। इसके अलावा इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। I think all of you got a clear idea about the combinations. तो यहां पर तो आपने ऐसे लिखा हुआ है, दैट इज MABCD, दिस इज। तो आप इसके कॉम्बिनेशन बनाओ, यू विल गेट 3 कॉम्बिनेशन। हाउ विल गेट द 3 कॉम्बिनेशन? तो विल से दैट ये वाला एक तो मैं लिखूंगा AB, मैं यहां पर लिख लेता हूं इसको हटा के, और हम सबको पता है कैसे लिखना होता है इनके कॉम्बिनेशंस। तो इफ आई वाज गिवन MABCD, तो इसमें मैं AB लिखूंगा, CD लिखूंगा, फिर उसके बाद में AC लिखूंगा और BD लिखूंगा, उसके बाद AD लिखूंगा एंड BC लिखूंगा। सो दीज आर द 3 कॉम्बिनेशंस, मतलब 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। If all the atoms or group attached to the atom in a coordination number 4 to the central atom in coordination number 4 are different, the number of isomers will be, we got it.
right? Now we can take another examples. अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, if I was given like this, मेरे पास गिवन है that is like this, ऐसे that is metal है, En है और AB है. अभी AB को मैंने Cl और Br लिख लिया था. Now it is a bidentate. अगर bidentate ligand है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि भाई मैं I will write like this है. मेरे पास मेटल है, मेरे पास Cl और Br है. अभी अपने पास जो मेटल है, En है, मेटल के साथ En अटैच्ड है, तो En को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा. मैं पहले लिख देता हूं ऐसे, बाद में En का भी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, वी नो दैट. और इधर Cl है, इधर Br है. मैं इसको इधर एक ही तरफ दोनों N है, तो मैं बता सकता हूं दिस इज सिस. फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, दिस इज Cl, दिस इज Br एंड दिस इज आल्सो NH2. तो अभी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, CH2 एंड दिस. तो NH2 will be at 180. तो अपन कहेंगे भाई अगर इसको ऐसे बनाओगे तो ये प्लेनर कहाँ है? ये तो प्लेनर है ही नहीं. पर प्लेनर का मतलब हो गया ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और इन द सेम प्लेन. ठीक है, बट व्हाट अबाउट अदर ग्रुप? क्योंकि ये तो कभी भी प्लेन में नहीं आ पाएगा ना मॉलिक्यूल के. मतलब एटलीस्ट एक तो मॉलिक्यूल ऐसा बनना चाहिए ना जिसमें इसमें कि भाई एक कंडीशन तो ऐसे हो जाए ना जिसमें कि ये सारे ग्रुप एक ही प्लेन में आ जाए. ये इस स्ट्रक्चर में तो कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि ये तो रिंग होगा ऐसे. सो दिस इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल. इसमें कभी प्लेन नहीं बन पाएगा. तो ये ट्रांस नहीं हो सकता. तो जिसका ट्रांस नहीं बनेगा उसका सिस भी नहीं होगा, क्योंकि जिसका ट्रांस नहीं बनता हम उसका सिस भी नहीं बनाते भाई. नहीं तो हम कितने स्ट्रक्चर बता देते हैं, लो भाई ये सिस है. क्यों? दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ है. लेकिन अपन को पता है कि अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो इट मस्ट बी 8 मेंबर्ड रिंग, देन ओनली इट कैन शो द सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, क्योंकि उस केस में मैं प्लेनर बना सकता हूं. सो अब इस केस में मैं बताऊंगा कि भाई ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता. मतलब इस टाइप का मॉलिक्यूल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे अगर इसको एबीसी के फॉर्म में लिखना है तो अपन बताएंगे कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मेटल है, दोनों डोनर साइट एक जैसे. बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब है कैपिटल ए लिख लेते हैं, डोनर साइट एक जैसे. और आप बीसी लिख लो या स्मॉल बी लिख लो. वी नो दैट स्मॉल बी विल बी द मोनोडेंटेड लिगेंड एंड कैपिटल आर वंस आर बाइडेंटेड लिगेंड. तो ए लिखने का मतलब है कि आप दोनों का दोनों जो लिगेंड है वो डोनर साइड सेम टाइप के एटम्स है. ठीक है, वी गॉट इट कि भाई ठीक है, इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. व्हाट अबाउट दैट कि इसका मतलब है क्या बाइडेंटेड लिगेंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते? नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा कि बाइडेंटेड लिगेंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते. शो कर सकते हैं. कैसे? तो we'll take another example. If suppose I have like this, इवन ऐसे भी हो सकता है. और ग्लाइसिन लेके हम एक ग्लाइसिन लेके दो अलग अलग मोनोडेंटेट भी ले सकते हैं. मैं सिर्फ ग्लाइसिन से भी बता सकता हूं. इसको मैं ऐसे लिखूंगा लेके PTAB होल ट्वाइस. AB का मतलब हो गया द डोनर साइट्स आर डिफरेंट.
ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अपन सबको पता है, कैसे लिखते हैं अपन। ग्लाइसिन इज लाइक दिस, CH2 NH2 डोनर साइट इज दिस, C डबल बॉन्ड OH, द डोनर साइट इज दिस। जब ये डोनेट करेगा तो ये हाइड्रोजन लीव करेगा, बिकॉज वी नो दैट कार्बोक्सिलेट में अगर किसी में OH बॉन्ड है और उससे अगर डोनर साइट होगा और ऑक्सीजन से डोनेट करोगे तो दिस हाइड्रोजन विल लीव इट्स पोजीशन टू गेट 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैंने आपको पहले बताया। अभी हम क्या करेंगे, विल राइट प्लैटिनम लाइक दिस, और इसको ऐसे कर देते हैं भाई, दो ग्लाइसिन ले लिया, एक बार NH2 लिखता हूं यहां पर और इसको लिखता हूं CH2 और इसको लिखूंगा C डबल बॉन्ड O और इधर ऑक्सीजन, द डोनर साइड। इधर भी मैं ऐसे लिखूंगा, एक बार मैं इसको NH2 लिखता हूं, फिर CH2 लिखता हूं, फिर C डबल बॉन्ड O लिखता हूं और फिर डोनर साइड। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, द अदर स्ट्रक्चर कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। प्लैटिनम है मेरे पास, उसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज, और अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, NH2 लिखा मैंने, CH2 लिखा मैंने, C डबल बॉन्ड O लिखा मैंने और ऑक्सीजन लिखा मैंने। नाउ व्हाट, इधर मैं ऑक्सीजन लिख लेता हूं, इधर C डबल बॉन्ड O लिखता हूं, इधर CH2 लिखता हूं और इधर NH2 लिखता हूं। नाउ यू कैन चेक दैट इधर दोनों NH2 90 डिग्री पे, ये दोनों ऑक्सीजन 90 डिग्री पे, और इधर दोनों NH2 180 डिग्री पे। वी आर गेटिंग स्क्वायर प्लेनर लाइक दिस, और मैंने कहीं भी ऐसे नहीं बनाया, they are the planar structures, geometrically. So इस टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बाइडेंटेड में होता है। अब इफ वी से दैट यहां पर अगर एक ही ग्लाइसिन होता और एक Cl और Br होता तो भी बता देते, तब भी अपन ऐसे लिख सकते थे, इफ आई राइट लाइक दिस, अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता, प्लैटिनम है, ग्लाइसिन है, और वी कैन राइट दैट Cl एंड Br है, Cl है, Br, दिस इज ग्लाइसिन। तो मैंने इसको लिखा मेटल विथ AB एंड AB लाइक दिस, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई मेटल है, प्लैटिनम है, मेटल है, और इसमें अपन ऐसे लिख देते हैं ये। अब मुझे वेजेस लिखने की हमेशा जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, बाकी पार्ट हमको पता है, जैसे मैं इसको भी ऐसे कर सकता था, बाकी पार्ट हमको पता है। इसको भी मैं ऐसे कर सकता था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और ऐसे, बाकी पार्ट हमको पता है। और इक्वल राइट, अगर जरूरत पड़े तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको भी मत लिखो, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं तो लिगेंड भी हमको पता है, लिगेंड अगर ये है तो नाइट्रोजन डोनर एटम्स होते हैं, तो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं पूरा लिगेंड लिखेंगे। जैसे यहाँ पर भी अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, आप नाइट्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, और या फिर आप ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसमें सिंस डोनर एटम इज डिफरेंट, तो अपन को ऐसे लिख लेना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ग्लाइसिन को, मतलब ये जरूरी नहीं फिर लिखना, हमें बस अंडरस्टूड है कि वो ग्लाइसिन को हम ऐसे लिखा रहे हैं, इधर Cl है इधर Br, तो इसका दूसरा आइसोमर जो बनेगा ना, यू नो दैट इट इज, मैंने आपको बताया वेजिटेस लिखना मेरे लिए मतलब हमेशा जरूरी नहीं, इट्स अंडरस्टूड, मतलब अगर आप स्क्वायर प्लेनर लिख रहे हैं तो वेजिटेस होगा। दूसरा आइसोमर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसका, ऑक्सीजन है, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ ना, नाइट्रोजन के अपोजिट में अब Br है और ऑक्सीजन के अपोजिट में Cl है, इज इट, ऑल फोर आर डिफरेंट, भाई इसमें चारों डिफरेंट हो गए, मैंने ऑक्सीजन को फिक्स कर लिया, ऑक्सीजन के अपोजिट में एक बार Br एक बार Cl, डिफरेंट आइसोमर्स, तब ये दोनों आइसोमर हो जाएंगे इसके। तो this is how we can write that the isomerism. So if we say that the complex like, हम एक पॉइंट लिखेंगे, the complex like Ma4 Ma3b MAA twice MAA AB cannot show geometrical isomerism, cannot show geometrical isomerism, ये नहीं दिखा सकते geometrical isomerism, we have seen that. So this is about that geometrical isomerism in coordination number 4. Now we will check geometrical isomerism in coordination number 6. Then we can discuss the questions, the number of geometrical isomers, like that we can start. अब इसमें सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया गया ऐसे, we know that calculate the number of geometrical isomers of A, PT, Cl, Br, I and F. All are different, it is 3. भाई किसी एक को फिक्स करेंगे, प्लेटिनम है तो स्क्वायर प्लेनर है, वी नो दैट, तो I'll write that answer is 3. प्लेटिनम को फिक्स करेंगे, एक प्लेटिनम तो मेटल हो गया, एक किसी को फ्लोरीन को फिक्स कर लेते हैं, एक बार फ्लोरीन के अपोजिट में Cl, एक बार Br, एक बार I, 3 बन गए। सो व्हेन ऑल 4 मतलब चारों लिगेंड अगर डिफरेंट है तो मैक्सिमम नंबर कितना आएगा, 4। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन, बी, फॉर प्लैटिनम and NO2 and twice and Cl, तो मैं कहूंगा एक सिस और एक ट्रांस, 2 हो गए, आंसर इज 2, सिस एंड ट्रांस।
तो अपन कहेंगे, अभी आपने बताया तो है कैसे ड्रॉ करते हैं इसमें सिज और ट्रांस। एक बार Cl 90 डिग्री पे, एक बार Cl 180 डिग्री पे, एक बार Cl 90 डिग्री पे और एक बार Cl 180 डिग्री पे। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ PtNO2 whole twice and Cl। अभी Pt है तो DsP2 है, वी नो दैट इट्स प्लेनर, इसलिए मैं ऑप्टिकल के बारे में सोच भी नहीं सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पे +2 चार्ज है, Cl2 की वजह से +2 चार्ज है, सो none of the positive or negative charges given, मतलब I cannot think about like that कि भाई कोई आयनाइजेशन वगैरह होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करूंगा। Pt Cl Cl NO2 and NO2, इसमें सिस और ट्रांस हो, सिस और ट्रांस दो। अपने आइसोमर्स पूछे और मुझे लिख के बताने की नहीं है, जरूरत नहीं है कि वो व्हाट इज सिस एंड ट्रांस। अब मैं इसको ऐसे लिखूं, Pt Cl Cl ONO and ONO, इसका सिस एंड ट्रांस लिखूंगा, सिस एंड ट्रांस, इसके दो हो गए। अब मैं इसको ऐसे दो और लिखूंगा, ऐसे Pt Cl Cl ONO and NO2, इसका भी सिस एंड ट्रांस, इसके दो और हो गए। Why it is so? Because NO2 is a bident, it is an ambident ligand। और आपने यहां पर क्या पूछा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे थे, बस। मतलब मैं उसमें लिंकेज आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता था। लिंकेज क्यों शो करूंगा अगर मुझसे सिर्फ ज्योमेट्रिकल पूछे हैं तो। इसका ज्योमेट्रिकल पूछा है तो व्हाई आई विल राइट द लिंकेज आइसोमर्स। लेकिन जब आपने मुझसे पूछा नंबर ऑफ आइसोमर्स, मतलब आई कैन यूज स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल इज बिकॉज आइसोमरिज्म मतलब स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो। सो आपने यहां पर नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे मुझसे। तो अगर कोई लीगेंड लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर सकता है या हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म शो कर सकता है, या इट इज गिवन टू अस, बट किसी में भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 ही रखना पड़ेगा। आइसोमरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर कभी चेंज नहीं होगा, वो 4 ही रहेगा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू चेक दैट कि अगर हमको कोई लिंकेज आइसोमरिज्म भी बता रहा है तो हमें लिंकेज आइसोमरिज्म को ध्यान रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So this is about the coordination number 4 में geometrical isomerism in coordination number 6 चेक करते हैं। So geometrical isomerism in coordination number 6। geometrical isomerism in coordination number 6 की बात करते हैं अपन। That's the second part। coordination number is equal to 6। अगर coordination number 6 होगा तो there is two type of hybridization which is possible।
DSP3, D2sp3 एंड sp3d2, दोनों ही केस में इट इज ऑक्टेटल। और अगर दोनों ही केस में ये ऑक्टेटल है, वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेटल, हमें ऑक्टेटल का स्ट्रक्चर पता होता है, हम सबको ऑक्टेटल स्ट्रक्चर पता है और उसको हम लिख लेते हैं भाई ऑक्टेटल स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप एंड ज्योमेट्री विल बी ऑक्टेटल। सो आई विल राइट दिस, मेटल है मेरे पास, will have like this square planar bipyramidal, this is octahedral। अभी what we can do, हम मोनोडेंटेड लिगेंड जैसे ही एज्यूम कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास गिवन है मोनोडेंटेड लिगेंड में, यहां मैं लिगेंड 1 लिख लेता हूं, यहां मैं लिगेंड 2 लिखता हूं, यहां मैं लिगेंड 3 लिखता हूं, यहां पर 4 लिखता हूं, यहां पर 5 लिखता हूं और यहां पर लिगेंड 6 लिख लेता हूं। अब इसमें मुझे ये चेक करना है कि भाई व्हाट आर द प्लेन्स, क्योंकि एक तो पर स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है जिससे मैं बता सकता हूं कि भाई बिकॉज ऑल द बॉन्ड एंगल इन दिस इज 90 डिग्री एंड देयर आर 12 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स, इसका इन चारों के साथ 90 डिग्री बनेगा, इसका भी इन चारों के साथ 90 डिग्री बनेगा और ये ऑल 4 आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो there will be 3 planes to check geometrical isomerism। प्लेन नंबर 1, मैं इसको वो नहीं लिखता हूं कि कौन सा प्लेन से अपन को लिखना है, तो आई विल राइट दैट 1 2 3 4 वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर, दैट्स व्हाई आई विल रिमूव दैट पार्ट। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक प्लेन तो हो जाएगा 2 3 4 5, आप इससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक कर सकते हैं। एक प्लेन हो जाएगा दैट इज 1 2 4 एंड 6, ये भी एक ही प्लेन में होंगे चारों, दे विल बी इन द सेम प्लेन। और थर्ड प्लेन हो जाएगा हमारे पास कौन सा, दैट विल बी 1 5 3 6, एक प्लेन भी हो जाएगा। These are the planes, 3 planes in which we have to check the geometric line। अभी what we'll do, हम कहेंगे देखो भाई, अगर इसमें एक प्लेन में सपोज करते हैं एक प्लेन में सिस आ रहा है, बाकी 2 प्लेन में ट्रांस है, तो क्या बताऊं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, बता देंगे करेगा, बट नॉट सिस एंड ट्रांस। बिकॉज अगर ऐसे होता कि उसमें उन दोनों प्लेन में ट्रांस है, इसमें सिस और ट्रांस नहीं है, तो मैं कहता ट्रांस बोल सकते हैं उसको। अगर एक प्लेन में ट्रांस है और बाकी में दोनों में कुछ भी नहीं है, ना सिस दिखा सकता है ना ट्रांस दिखा सकता है, इट इज ट्रांस। और अगर कभी ऐसे बनाता है कि भाई एक प्लेन में ट्रांस है बाकी 2 में सिस है, हाँ तो इट कैनॉट, वी कैनॉट से दैट अच्छा 2 प्लेन में सिस है और एक प्लेन में ट्रांस है, सो इट मस्ट बी सिस। we'll say it cannot show cis trans but geometry, it can show geometrical isomerism, like that combination we can make। अभी I don't think मतलब everybody, मतलब किसी को ऐसे everybody have an idea कि how to write that right ना cis trans isomerism। सपोज हमारे पास ये स्क्वायर प्लेनर है ऐसे, और स्क्वायर प्लेनर में वी कैन राइट दैट कि एक अपन ने ऐसे बना रखा है यहां पर और एक अपन ने ऐसे बना रखा है,
और इसमें हम अगर ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, सपोज विल राइट लाइक दिस कि भाई ऐसे, तो एक तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया बुक के प्लेन में, और एक प्लेन हो जाएगा ये वाला बॉटम वाला और ये वाला, मतलब इधर वाला और ये वाला, फिर ऊपर वाला और ये वाला, तो ये एक ही प्लेन में होंगे सारे। जैसे उसमें अपन चेक करेंगे तो ये 1 है, ये आपका 5 है, बॉटम में आपका 6 है और इधर आपका 3 है, दैट इज 1 प्लेन। तो बिल्कुल वैसे ही इस प्लेन में भी होगा ऐसे, ये वाला भी एक ही प्लेन में है, ये वाला भी एक ही प्लेन में है, इधर वाला भी पीछे वाला भी एक ही प्लेन में होगा और नीचे वाला भी एक ही प्लेन। दैट इज योर प्लेन 1 2 4 एंड नीचे 6 है। These are the 3 planes which we have written. तो ये हमारे पास प्लेन्स होंगे जिसमें हमको चेक करना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा। तो लेट अस चेक। हमारे पास सपोज ऐसे गिवन है, लेट्स से दैट एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे आपने एग्जांपल में ऐसे दिया, that is we'll take any metal we can take which can make this octahedral। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इसमें मेटल कोई भी होगा, हमें लीगेंड से मतलब होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमको लीगेंड से मतलब होगा, बिकॉज दोनों ही केस में स्ट्रक्चर तो इट डजंट मैटर कि वो वीक है, लीगेंड या स्ट्रांग है, या sp3d2 है या d2sp3 है, दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही रहेगा। सो द प्लेन, द कांसेप्ट ऑफ दिस प्लेन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कहेंगे भाई ऐसे बना देते हैं, विल हैव सपोज एक मेटल मुझे गिवन है और मैंने इसको लिखा दैट इज NH3 Cl2। अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई इसमें जैसे मेटल मुझे गिवन है, नाउ यू नो दैट वेज्ड फॉर्म में कि कौन सा स्ट्रक्चर कहां पर है, तो वी कैन राइट लाइक दैट कि कौन सा बॉन्ड कहां पर लिखना है अपन को। I will write NH3, I will write NH3, I will write NH3 and I will write NH3, Cl and Cl। अभी अगर मैं प्लेन ए की बात करूं उसके रिस्पेक्ट में, तो प्लेन ए मतलब दिस प्लेन, Cl at 90 degree it is and NH3 at 90 degree it is cis। अगर मैं प्लेन बी की बात करता हूं तो बी प्लेन की बात कर लेते हैं अपन, तो बी प्लेन इज 1 2 4 6, मतलब ये वाले प्लेन की बात कर रहे हो। इसमें अमोनिया 180 पे भी है, अमोनिया 90 पे भी है, इसमें सिस था, इसमें कुछ भी नहीं। अभी मैं इस प्लेन की बात कर लेता हूं, मतलब सी प्लेन की बात कर लेता हूं, प्लेन सी। इसमें प्लेन सी में भी कुछ भी नहीं है, बिकॉज इधर ना इट इज लाइक दिस, इधर NH3 180 पे भी होगा, NH3 90 पे भी होगा, सो देयर इज नथिंग, द मॉलिक्यूल इज सिस, मॉलिक्यूल इज सिस। तो अगर मुझे इसका ट्रांस बनाना है तो बन कहेंगे भाई Cl को 180 पे कर दूं, so we'll write that like this, we'll get the trans for this। Now it becomes trans। बाकी अमोनिया लिखो आप, तो we'll write that ammonia like this and this is your trans isomer on the basis of this, it's a trans isomer। like that I can write the trans isomer। अब अगर मान लो मेरे पास दूसरा एग्जांपल है, मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है, तो एग्जांपल बी ले लेता हूं मैं, दैट इज एग्जांपल 1 था मेरे पास, दैट इज
मेटल ले लेता हूं मैं कोई भी, NH3 लेता हूं, होल 4 लिखता हूं और Cl और Br लिख लेता हूं। तो अपन कहेंगे इसमें भी आप दो आइसोमर लिख सकते हो। कैसे? भाई यहां पर आपने एक Cl और एक Br ले लिया, तो मैं NH3 के बेसिस पे बता दूं। अगर इसमें एक Cl और एक Br होता तो मैं NH3 के बेसिस पे बता देता, और ये इसका सिस है और ये इसका ट्रांस। मेटल होता मैं इसको ऐसे लिख लेता, NH3 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 Cl एंड Br, और बाद में फिर इसको क्या लिखता, ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। मेटल है और इधर Cl और Br की जगह इधर Br और Cl लिख लेता हूं, Br इधर Cl कर देता हूं, बाकी NH3 लिखता हूं। तो दिस विल बी ज्योमेट्रिक आइसोमर। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज मेरे पास मेटल है और उस मेटल में मैं लिख सकता हूं, सपोज मेरे पास NH3 है, मेरे पास NH3 है, मेटल है, NH3 है और Cl3 है। नाउ व्हाट? तो फिर कहेंगे ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज 3Cl and 3NH3, सो आई कैन राइट लाइक दिस। मैं एक बार NH3 ऐसे लिख लेता हूं और Cl ऐसे लिख लेता हूं। अभी कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पर इसका बिल्कुल बना सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लिख लेता हूं, इट विल बी बेटर फॉर अस। आप चाहें तो वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो भी मना करते हैं। ठीक है, विल राइट लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बना देते हैं, NH3 है, NH3 है, इधर Cl है और मैंने किसी एक Cl को चेंज कर दिया, इधर मेरे पास Cl था, इधर Cl था, इधर NH3 चेंज, ऐसे लिख, ऐसे चेंज कर लिया, एक और Cl। तो मैंने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, और इधर किसी को भी चेंज कर दो, एक को चेंज करना है, ऑल आर 90 डिग्री, इट डजंट मैटर कि आप कहां चेंज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें सिजर ट्रांस चेक करते हैं। इस प्लेन की बात करूंगा तो सिज आएगा, इस प्लेन की बात करूंगा तो सिज आएगा, बिकॉज NH3 भी 90 है और Cl भी 90 डिग्री है, बिकॉज दिस आर स्क्वायर प्लेन। अगर मैं इस प्लेन की बात करूंगा तो भी सिज आएगा, और अगर मैं इस प्लेन की बात करूंगा तो भी सिज आएगा, मतलब दिस इज अ सिज। इसमें प्लेन ए बी सी तीनों में सिज आ रहा है, प्लेन ए बी सी, इसमें सब सिज आ रहा है। अभी इसमें चेक करते हैं, इसमें प्लेन ए की बात कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, बी की बात कर लेता हूं, बी प्लेन 1 2 4 6 1 2 4 6, इसमें भी कुछ भी नहीं। तो सी की बात कर लेता हूं, 1 5 3 6, सो 1 5 3 6, इट इज ट्रांस, सो दिस विल बी अ ट्रांस आइसोमर, बिकॉज दो में कुछ भी नहीं आ रहा था और एक में ट्रांस आ रहा है सी में, सो दिस इज ट्रांस आइसोमर।
in this isomerism we can also write like this कि भाई हमने किसी एक, अगर इसमें एक ही ग्रुप चेंज हो सकता है, बाकी किसी को भी चेंज करोगे सेम बनेगा। आप अज्यूम करो कि भाई 2 को चेंज करेंगे तो भी सेम बनेगा, ये दोनों के अलावा कुछ नहीं बनने वाला। अभी if I take example like this, now these planes are with you, है? ये जरूरी नहीं कि मतलब यही प्लेन बना सकता हूं मैं नंबर्स को कहीं भी एक्सचेंज कर सकता हूं, डजंट मैटर। मैं इसको हटा, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल 4, that is metal is there, NH3 whole thrice, then I'll write that Cl2Br, ऐसे बना देता हूं, Cl2 and Br we have taken, ठीक है। we'll write that, जैसे आपने NH2, मैं इसको ना बॉन्ड लाइन में लिख देता हूं, NH3 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 Cl Cl and Br, ठीक है। एक तो ये बन सकता है, फिर मैं इसमें ऐसे भी बना सकता हूं, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूं NH3 राइट, वी कैन से दैट। अब इसमें मुझे ना कॉम्बिनेशन बनाना है। अब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे सिस्टर्न्स भी चेक करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस NH3 को फिक्स करता हूं और बाकी को एक्सचेंज करता हूं। तो एक बार मैंने यहां पर Cl लिख लिया, Br था, Cl लिखा, इधर Br, इधर Cl, इधर NH3। अब एक बार मैं ऐसे भी लिख लेता हूं, दैट इज मेटल है और इधर NH3 है, इधर NH3 है, इधर NH3 है, मतलब एक बार NH3 को ले लेता हूं इधर, और इधर लिख लेता हूं दैट इज दोनों Cl है और इधर Br। अब मैंने ना थोड़ा सा इसमें हिट एंड ट्राई लगाया, वो सही भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छा मेथड अपने पास होता कि अगर हम इसे सॉल्व करते अपने कॉम्बिनेशन वाले पार्ट से। जब भी मोनोडेंटेड हो, लिगेंड ऑल आई हैव टेकन आर मोनोडेंटेड। बाइडेंटेड होता है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं वो ड्रास्टिकली चेंज होते हैं, ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। लेकिन अगर मोनोडेंटेड होते हैं तो काफी ज्यादा होते हैं। उसके केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, Ma4B2। Ma4B2 में जैसे अपन ने यहां पर लिखा है कि भाई यहां पर आपने बताया कि यहां पर सिस लिखा था आपने, तो इसमें ना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसके लिए जो अपन ने लिखा था, ये दोनों सिस और ट्रांस आइसोमर थे, ये इसका सिस था, ये इसका ट्रांस था, ये अलग है, इसके साथ हमने लिखा। तो मैं इसके कॉम्बिनेशन बनाता, कैसे, A B और अभी भी एक और A है, 4A है, और B। एक तो कॉम्बिनेशन ये बनता है इसका, और दूसरा कॉम्बिनेशन इसका ये बनता कि भाई A और AB एंड AB, ये बोल रहे हैं। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अब ऐसे नहीं बोल सकते अब कि भाई AB इधर लिख देता हूं और AA इधर लिख लेता हूं और AB इधर लिख देता हूं, ये भी एक कॉम्बिनेशन। ये कोई कॉम्बिनेशन थोड़ी बना, ये तो सेम है दोनों, ये और ये। मतलब इसके दो ही आइसोमर बनते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं। और मैं ये बोल देता कि 100% ये ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, इसमें ये भी ट्रांस में है और ये भी ट्रांस में, और इसमें दो, क्योंकि एक ही स्मॉल ब्रैकेट में जो लिखे होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री पे रखे जाते हैं। एक ही ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में जो लिखे होते हैं वो किस पे रखे होते हैं, 180 डिग्री पे रखे होते हैं। तो अपन कहेंगे भाई ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, ये वाला हो सकता है। कैसे, तो अपन कहेंगे देखो दोनों ट्रांस और दोनों ट्रांस सब 180 पे है इसमें,
मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाला है, देख लो भाई, सेम लिगेंड एट 180 डिग्री। इसमें अगर चेक करेंगे तो ये वाला है। चलो देखते हैं कैसे। एक NH3 180 ये है, बाकी आप एक NH3 और एक Cl का कॉम्बिनेशन बनाओ 180 पे है, एक NH3 और Cl। मतलब इतना सारा लिखने के बजाय अगर हमें ये लिखना आ गया तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, अगर मैंने एग्जांपल सपोज दूसरा ले लिया, ये अपने पास दूसरा एग्जांपल था जो अपन ने लिखा था, तो इसकी कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिखूंगा MA4BC। बनाओ, इसके दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से? तो अपन कहेंगे एक बार AA, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं भाई इसके कॉम्बिनेशंस को। तो इसमें जो अपन ने लिखा हुआ है इसका कॉम्बिनेशन ऐसे लिख लेता हूं, मेटल A4BC लिख रहे हो आप। सो इसमें मैं लिखूंगा AA और BC, और एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा AA दैट इज BC और AB एंड AC। लो, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा इसका। तो ये सब ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, मैं बता देता। हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स, और इन दोनों में से कौन सा मतलब कौन होता तो अपन बता सकते हैं, ये ट्रांस वाला होगा। मतलब जो आपने ट्रांस कहोगे वो ये वाला होगा, क्योंकि इसमें दोनों सेम 180 डिग्री, सेम 180 डिग्री। इसमें AA 180 पे, बाकी AC और AB सिज है। तो AA 180, इन दोनों में से मैं ट्रांस चेक कर लेता हूँ, ये वाला मुझे ट्रांस करता है। तो ये देखो AA और AA 180 डिग्री, दिस इज A, दिस इज A, दिस इज A, दिस इज 180, और BC कॉम्बिनेशन एट 180, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो ये वाला कॉम्बिनेशन अपना ये हो गया, तो ये वाला कॉम्बिनेशन अपना ये हो गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको भी लिख सकते हो। लास्ट वाले एग्जांपल में एक और कॉम्बिनेशन अपन को किसी ने बताया है, अपन इसको लिख लेते हैं, दैट इज लास्ट वाले एग्जांपल में AB AA और AB कहां पर है भाई, AB AA और AB काट तो दिया बना के, वो कोई कॉम्बिनेशन थोड़ी होगा, वो तो बना चुके हो आप। ये कोई कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ी कर रहे हैं अपन। अपन तो ये बता रहे हैं कि 180 पे किसको उसको रखना है भाई। AA 180 पे आप रख चुके हो, AB 180 पे आप रख चुके हो, AB 180 पे आप रख चुके हो, तो उसको अलग क्यों बोलोगे, है ना भाई। आप तो ग्रुप्स को प्लेस करोगे ना 6 साइड पे, तो AA को 180 मतलब NH3 को 180 पे आप रख चुके हो। अब NH3 और Cl को दोनों को 90 पे आप रख चुके हो, तो अब आप वापस बोलोगे इसमें कि नहीं इधर बीच में मैं लिख रहा हूं इसलिए ये अलग होगा कॉम्बिनेशन है। आप 180 पे रख रहे हैं तो उसको अलग कैसे कर सकते हो? ये ग्रुप्स रख रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ी बना रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ये वाला तो आप बना चुके हो, ये और ये में क्या डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप ग्रुप प्लेस करोगे। ये वाला ये बनाया, अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि बताओ इसको ना सर ऐसे कर लो, मतलब जो ये बना हुआ है मैं इसमें बना देता हूँ तुम्हें, तो आप मुझसे ये कह रहे हो कि सर इसको ना ऐसे कर लो, इधर NH3 है इधर NH3 है। अब आप ना इस वाले NH3 को वहां लिख दो और उस वाले NH3 को यहां लिख दो, वो अलग हो जाएगा। ये कौन सी बात की भाई, ऐसे थोड़ी होता है। या फिर अपन कहेंगे कि आप मुझसे ये कह रहे हो कि भाई नहीं नहीं, ये AA 180 डिग्री पे ये लिखा हुआ है ना आपने, अब आप चाहते हो कि इसको ना पहले इसको मत पढ़ो, आप पहले इसको देखो और फिर उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन अलग बताना, वो नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं, आप ना यहाँ पर 180 से शुरू कर रहे थे, 180 पे, यहाँ पर 180 पे NH3 होना चाहिए, सिस था तो ये वाला नहीं था, ये वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पर 180 पे हो गया, ये A हो गया,
ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, इधर बी हो गया, इधर भी बी हो गया, बन गया। अब आप मुझसे कह रहे हो कि नहीं नहीं, मैं तो इस कॉम्बिनेशन को अज्यूम करूंगा पहले और फिर इस कॉम्बिनेशन को रहने दो और इसको अज्यूम करूंगा। अरे भाई ये ग्रुप्स अज्यूम अपन रख रहे हैं और उसमें ऐसे नहीं कर सकते। We got that. तो ये अपने पास एक कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। तो अगर आप चाहो तो मैं उसको एक और बना सकता हूं ऐसे कि भाई अगर आप उसी को सिर्फ इस वाले को बोल रहे हो ना, तो मैं इसको हटा के ऐसे बनाता हूं, इसको भी हटा देता हूं, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे तुमने कहा कि मैंने दो कॉम्बिनेशन बनाए सर, एक तो था ए और बी बी, ये कॉम्बिनेशन था आपके पास, ठीक है भाई, और एक था ए बी बी और बी बी, ये कॉम्बिनेशन। तो मुझे ए बी वाला कॉम्बिनेशन रुकना है। अब आप मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ए बी ए और ए बी ये वाला कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना सकते, मुझे इन दोनों को बनाना है। आप मुझे एक बात बताओ, पहले मैं ऊपर वाले को बना देता हूं, इस वाले ए ये वाला बना रहा हूं मैं, ए बी और ए बी। अब ये वाला बना देता हूं, ए बी, मतलब मैं कहीं भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी है, इधर हमें बस 180 पर रखना है, आपकी मर्जी, आप कहीं भी लिख सकते हैं कुछ भी, ए और यहां पर मैंने ए बी ये बनाया मैंने। अब मैं कहूंगा 2A 180 पे होने चाहिए, है नहीं, इधर नहीं है, 2A 180 पे नहीं है ये हो गया। ए बी होना चाहिए, हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या, वो तो सेम होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सेम हो गए ना भाई, 2A 180 पे है, इसमें सारे 90 है, अब इसको टेढ़ा कर दो, ये बन, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ये वाला पार्ट इधर रखा आपने, ये वाला पार्ट इधर रखा, इधर ऐसे, अब इसको घुमा दो थोड़ा सा 90 डिग्री पे, तो ये बन जाएगा, क्या प्रॉब्लम है भाई, ये वाला स्क्वायर प्लेनेट जो आप ऐसे अज्यूम कर रहे हो, मैं उसको ऐसे अज्यूम कर लूंगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा, वो अलग कैसे होगा। तो अगर मैं यहां पर एग्जांपल 1 में आपको इधर कोई ये डिफरेंट नहीं होंगे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन कैसे आपको चेक करने, ऐसे नहीं करने की, अच्छा अब बीबी को पहले लिख देता हूं, वो भी एक कॉम्बिनेशन हो गया, वो तो गलत है, वैसे नहीं बनाने हैं कॉम्बिनेशन, सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इसमें ए था, इसमें ए था, इसमें बी था, अब इसमें ए है, अब इधर से इधर ए बी मतलब इनको मिक्स करना है आपस में, ऐसे नहीं करना, अच्छा इनको बीच में बैठा, इसको इधर ले आते हैं और बी को पहले ले जाते हैं, हो गया भाई कॉम्बिनेशन, दैट इज रॉन्ग। एग्जाम्पल 1 में अगर NH3 की जगह Cl, अगर हमें NH3 की जगह पे Cl रिप्लेस किया तो कुछ चेंजेस होगा क्या, कौन से NH3 की जगह, इधर, इधर एक्सचेंज करने से कोई चेंज नहीं आया, इट विल रिमेन सिस, बस वो प्लेन चेंज हो जाएगा जिससे आप सिस बता रहे हो, अभी आप इस प्लेन से सिस बता रहे हो, और अगर आपने यहां पर रिप्लेस किया Cl, और दोनों में से किसी किसी को भी रिप्लेस कर दो, आपकी मर्जी, मैं इससे रिप्लेस कर लेता हूं, इधर Cl था और वो NH3 था, अब मेरा सिस बताने का प्लेन चेंज हो जाएगा, तो कैसे बताएंगे अपन, तो अपन कहेंगे लो भाई अब ये जो लिखा हुआ ना, यही प्लेन है मेरा सिस बताने का,
जो ऐसे प्लेन ड्रॉ कर रखा है आपने, यही प्लेन है आपका सिस बताने का। तो आपने चेंज नहीं किया पोजीशन को, आपने उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल 2 में एक प्लेन में सी, तो एक प्लेन में NH3 90 डिग्री, एक प्लेन में सी तो एक प्लेन में NH3 90 पे आ रहा है, तो ट्रांस कैसे हुआ? अच्छा, कौन सा सी बता रहे हो? एग्जाम्पल 2 में कहां पर बोल रहे हो कि एक प्लेन में 90 डिग्री, कहां बता दिया मैंने? एग्जाम्पल 2 में हमारे एग्जाम्पल 2, हाँ, मैं एक प्लेन में सी तो एक प्लेन में NH3, BC ना, हाँ तो BC, एक प्लेन में NH3 आ रहा है और एक प्लेन में NH3 आ रहा है। अच्छा, ये वाला ना, उसे इसमें सारे 90 डिग्री बॉन्ड है, ये सारे के सारे 90 डिग्री बॉन्डिंग है, और अगर सारे के सारे 90 डिग्री बॉन्डिंग तो obviously बात है, भाई 90 तो बना रहे हैं ऐसे। और मैंने ट्रांस कौन सा लिखा हुआ है? इधर NH3, इधर नहीं होगा, ये वाला NH3, ये वाला NH3 और ये वाला CH3, दे आर ट्रांस। भाई एक सी अपन बता कहां रहे हैं इसको? लो भाई बता दिया मैंने ट्रांस कैसे हुआ, कि भाई ये कह रहा है कि ट्रांस कैसे हुआ। अब उधर हटा देता हूं, ठीक है ना, ट्रांस बताने के लिए मेरे पास यहाँ पर थोड़ी जगह है। मेरे पास ये ट्रांस की बात कर रहे हो, लो भाई आप देख लो मेटल कैसे हो जाएगा। ये मेटल है और इधर आपके पास Br है, इधर Cl है, और इधर NH3 है, और इधर भी NH3 है, और इधर भी NH3 है, और इधर भी NH3 है। मैंने ना इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री, थोड़ा घुमाया तो ये 90 डिग्री हो गया। ये तो ऐसा होता है, रुकना है, बना सकते हैं पर कोई भी, मतलब ऐसे इधर वेज लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लो भाई 90 डिग्री है, इधर एक Cl है। अब इस वाले प्लेन में तो कुछ भी नहीं है, ये NH3 जो है वो 180 पे है और ये दोनों भी 180 पे है, ये दोनों भी 180 पे है और ये दोनों भी 180 पे है। इट्स ट्रांस ऑन द बेसिस ऑफ दिस 180 पे। और इस वाले प्लेन से आपने ट्रांस बताया मुझे, दूसरे वाले प्लेन से भी ट्रांस बताया, तो वो ट्रांस है। अब अगर चाहोगे कि नहीं मुझे तो यही लिख के बताओ, वही लिख के बता देता हूं, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखो कि भाई कौन सा, मतलब ये 90 डिग्रीज जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है। यहाँ पर NH3 लिखा था, यहाँ पर NH3 लिखा था, यहाँ Br लिखा था, यहाँ NH3 लिखा है, और यहाँ Cl लिखा है, और यहाँ पर NH3 लिखा है। अब आप देखो ये स्क्वायर प्लेनर बना रहे हो आप ऐसे, तो मैंने यहाँ पर जो स्क्वायर प्लेनर बना रखा है भाई, इसको थोड़ा सा 90 डिग्री टिल्ट कर दो तो ये बन जाएगा। ये स्क्वायर प्लेनर है जो अपन ने इसने बना रखा है, ये वाला स्क्वायर प्लेनर। तो अब चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना, जो ये यहाँ पर अपन ने दे रखा था, ऐसे बना रखा था आपने, वो डैश वाला हटा रहा हूँ, ये वाला, नहीं तो कहोगे नहीं सर वो थोड़ी कर रहा हूँ, ये हटा दिया मैंने है, और ये अपना स्क्वायर प्लेनर। अब अपन क्या कहेंगे, इस वाले प्लेन से NH3 के बेसिस पे ट्रांस, इस वाले प्लेन से NH3 के बेसिस पे ट्रांस 180 पे,
और इस वाले प्लेन से कुछ भी नहीं है, चारों से तो ओवरऑल ट्रांस हुआ। एवरीबॉडी गॉट इट? किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को डाउट है क्या? अब तुम कहोगे प्लेन एबीसी जो लिखे थे ना अपन ने, उसमें मेरे नंबर हर बार ही चेंज हो जाते हैं, तो प्लेन सी क्या बताया था अपन ने, उसके हिसाब से आप चेक कर लो। मैंने आपको तो एग्जांपल बता दिया क्या करना है। अब इसमें मैं क्या कहूंगा, ये वाला थर्ड वाले एग्जांपल में, थर्ड वाला एग्जांपल इज लाइक दिस, MA3B3। तो MA3B3 में अगर अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, तो इट विल बी लाइक दिस, MA3B3। तो अपन बनाएंगे भाई AA AB BB, और एक बना सकते हैं AB AB AB। इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, यही दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। AA AB दैट इज BB, और इसमें AB AB AB, यही दोनों कॉम्बिनेशन है, और ये वही कॉम्बिनेशन है। अपन कहेंगे ये वाला जो है ना, ये तो ये हो गया, और ये वाला जो होगा वो ये वाला हो जाएगा। इसमें अगर आप इसको अमोनिया को A मान लेते हैं, और Cl को B मान लो, तो देख लो भाई, ये वाला तो, हाँ ये वाला अपना ये हो जाएगा, दैट इज AB AB AB। और इधर अगर हम चेक करेंगे तो दैट इज ये वाला है ट्रांस वाला, सो AA, then it is AB and then it is BB। आप देख लो अगर किसी को डाउट है। अब एक्चुअली इसमें ना थोड़ा सा अपन ये कहेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इनको थोड़ा सा A3B3 वाले को ना, क्योंकि ये वाला एक लिगेंड का फेस है, और एक टाइप को ना, जिसमें मतलब इस तरफ एक ऐसे बन रहा है, मतलब यू कैन से दैट एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, बिल्कुल उस ट्रायंगल के बेसिस पे, और इधर भी एक ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ फेस। तो इसको अपन कहते हैं फेशियल आइसोमर, ये थोड़ा नया नाम कभी कभी दे देते हैं। तो फेशियल आइसोमर में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फेशियल और आइसोमर जो तभी पॉसिबल है जब A3B3 मोनोडेंटेट लिगेंड हो, उसके अलावा कभी ये नाम नहीं आएगा। और इसमें वो नहीं होता है, मतलब इट इज लाइक दिस। इसमें क्या बनेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन बड़ा डिफरेंट है, मतलब इट इज लाइक दैट कि भाई इसको जो फेशियल आइसोमर है उसको तो हम साफ साफ देख सकते हैं, तीनों NH3 एक ही तरफ तो नहीं है। तो ये एक्चुअली मेरिडियन जैसे बनता है, दिस इज लाइक अ मेरिडियन, जो ज्योग्राफी में यूज करते हैं अपन, तो इसको मेरिडोनियल आइसोमर लिखते हैं, वो मेरिडियंस की वजह से। तो मेरिडियन और फेशियल आइसोमर, वो डिफरेंस आपको पता होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इधर ऊपर एक ले लेते हैं ऐसे, तो व्हाट वी आर राइटिंग कि भाई इन तीनों से एक ट्रायंगल जैसे ऐसे फेस बना रहता है, और इधर भी एक ऐसे फेस बन जाएगा, इन दोनों से, पीछे वाले दोनों से और इससे, तो वो एक फेस जैसे बन जाएगा, तो इसलिए अपन उसको फेस आइसोमर जैसे बोलते हैं। और मेरिडोनियल आइसोमर में व्हाट हैपेंस ना, जैसे अपन बनाते हैं भाई, जैसे मैंने लिखा NH3 इसके साथ और इसके साथ, तो एक जो ये ऐसे बनेगा ना, मेरिडीन बोलते हैं, और एक मेरिडीन एक तो इधर बन जाएगा, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, और एक NH3 ऊपर, बिल्कुल वैसे ही Cl के साथ होगा कि एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, तो ये मेरिडीन जैसे बनेगा, जो ज्योग्राफी का टर्म्स है तुमको पता है, पढ़ा हुआ है होगा अपने मेरिडीन।
तो उसको अपन मेरिडोनियल आइसोमर बोलते हैं। एक ये बन जाएगा मेरिडोनियल आइसोमर, इन तीनों से ट्रायंगल बन जाएगा, और एक इन तीनों से ट्रायंगल बन जाएगा, तो उसको मेरिडियन बोलते हैं। तो इसको मेरिडोनियल आइसोमर बोलते हैं। ये अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, और इसको फैक आइसोमर, और इसको बोल सकते हैं अपन मर आइसोमर। वो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अपन लिख लेते हैं भाई सेज और ट्रांस जैसे, तो मेरिडोनियल और फैक आइसोमरिज्म वो अपन तभी बोल सकते हैं जब A3B3 होगा, उसके अलावा कभी ये टर्म्स यूज नहीं हो सकते। ये सिर्फ तभी यूज हो सकता है जब वो A3B3 होगा। दैट इज अबाउट द मेरिडोनियल एंड फेशियल आइसोमर। सो इसमें भी हम कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। एक बार मैं इसके भी कॉम्बिनेशन आपको लिख के बताता हूं। दैट इज इसको अपन लिख सकते हैं, और MA3B2C, MA3B2C तो आप इसके कॉम्बिनेशन बना लो भाई। कैसे? तो अपन लिखेंगे AAABBC। एक तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा अपने पास AB, इसको AA। मतलब एक साथ आप सारे मिक्स करने की कोशिश मत करना, अगर ये बन गया तो आप इन दोनों को बनाओगे। तो फिर मैं लिख सकता हूं जैसे इसमें AC और BB, एक तो ये बन सकता है, और दूसरा फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट इज ABABAC, ये बन सकता है। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है तो बताओ मुझे, क्या बना सकते हैं अपन? BCABAB नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तीन कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई वी गॉट 3 आइसोमर्स। कॉम्बिनेशन का मतलब ऐसे नहीं होगा इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो तो अलग कॉम्बिनेशन बन गया, या इसको पहले लिख लो बाद में इन दोनों को लिख दो तो अलग कॉम्बिनेशन बन गया। नहीं, ब्रैकेट के अंदर AB के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, राइट? तो अपन उसको बता सकते हैं कि भाई कैसे हम बताएंगे कि कॉम्बिनेशंस ऑफ AA, AB एंड BB, इसके कॉम्बिनेशन जो बनाए। तो वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अपने लिए। अगर कोई और बन सकता है तो आप बताओ, किसी से अगर और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा तो यू कैन टेल मी कि ये भी बनेगा सर। राइट इज एक बात हो जाएगा, एक पॉइंट MA6 MA5B cannot show geometric lines, क्योंकि इनमें एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, दूसरा बन ही नहीं सकता। फिर उसके बाद मैं लिख सकता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, तो MA4B2, ये 2 आया सिजन ट्रांस, MA4BC, ये भी 2 आया सिजन ट्रांस, MA3B3, ये भी 2 आया सिजन ट्रांस, MA3B2C, ये 3 आया, वो हमने लिखा हुआ। That is the fourth one. अगर मेरे पास MA3BCD गिवन है, या पहले अपन ऐसे कर लेते हैं A2, B2 एंड C2, बताओ भाई कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे?
क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर लिए, यू विल गेट द आंसर। इसके कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखाने। फाइव 5 सर। 5 बन गए। लो भाई, आपके पास आंसर आ गया। फिर अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो सिंस ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री, हमसे कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है और हमारा आंसर गलत होता है। बट अगर हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना आता है, तो फिर हमारा आंसर गलत नहीं होगा। तो आप मुझे नेक्स्ट टाइम ये भी बता देना, क्योंकि अभी शायद आपके स्कूल का भी क्लास होगा। तो 10th वाला तो मैंने ही बता दिया, क्योंकि उसको इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। अगर हमको यहां तक भी आ गया तो हमारा काम हो गया काफी सारा, फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है, ठीक है ना। तो बाकी अपन देख सकते हैं, अगर सभी डिफरेंट होंगे तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 बन रहे थे, वैसे ही अगर सारे डिफरेंट लीगेंड है ऑल 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 15 बनेंगे। वो फैक्ट है, आप उसे याद रखो। उतना सारा कॉम्बिनेशन कौन बनाएगा, भूल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिस हो ही जाएगा। बट इट इज अ फैक्ट, वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। सो दैट इज, ये आप मुझे तीनों कैलकुलेट करके दिखाना। और नेक्स्ट टाइम के लिए व्हाट वी कैन हैव होमवर्क, डीपीपी वाला हमारा ओसीबी डीपीपी बचा हुआ है। हमने अप टू डीपीपी नंबर 5 या 6 किया हुआ है ओसी में। और फिजिकल में डीपीपी नंबर, फिजिकल में कितना डीपीपी किया हुआ है, कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं?
7 DPPs किया है, तो मैं 8 और 9 होमवर्क गया था, आज DPPs ही होमवर्क में होंगे। फिर ये अपन कल नेक्स्ट टाइम कंप्लीट होगा अपना आइसोमेरिज्म, फिर हम उसको आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ते। बोलो। सर अगर एक स्ट्रक्चर देके रखा है और हम लोग को उसमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म बताना है, पर वो लोग ने वेज डैश बॉन्ड स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम लोग नहीं बता सकते ना? क्यों नहीं बता सकते? सर अगर वेज डैश बॉन्ड पता रहेगा तो ही हम लोग श्योर रहेंगे ना? नहीं, वैसे ही बता देंगे, जो जिस तरफ लिखा हुआ है हम उसी तरफ अज्यूम कर लेंगे उसको। ओके सर, मतलब टेस्ट में था ऐसा क्वेश्चन, तो मुझे लगा अगर वेज डैश बॉन्ड पता रहेगा तो ही हम लोग बता पाएंगे कि सिस है कि बिल्कुल नहीं, ट्रांस। ऐसा नहीं है। अगर मुझे ऐसे गिवन है तो ये सिस ट्रांस बताऊंगा मैं। अगर वेज बॉन्ड गिवन नहीं है तो जैसे मतलब हमें लिखा हुआ है उसी को हम अज्यूम कर लेंगे अपना क्वेश्चन, उसी से आंसर प्रेडिक्ट करेंगे। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले। That's all.